रोग और उपचार, है ना। क्या पढ़ेंगे, सब मार्कर भी खत्म हो गए। मानव रोग और उनके उपचार, है ना। चलो अब तुमको मैंने पहले ही पढ़ा रखा है ना। हाँ बता शिवपाल, मानव रोग कितने प्रकार के होते हैं? हाँ कौन कौन से? नहीं नहीं गलत, है ना। मानव रोग 3 प्रकार के होते हैं। पहले तो होते हैं कौन से? संक्रामक, है ना, इन्फेक्टिव डिसीज। फिर होते हैं असंक्रामक, है ना। और तीसरे कौन से होते हैं? अनुवांशिक। अनुवांशिक भूल गए यार तुम, क्यों, है ना। 3 प्रकार के होते हैं। देखो मानव रोग, मानव रोग मतलब वो होते हैं कि जो मनुष्य रहता है वो अपनी सामान्य क्रियाएं करना बंद कर देता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? मानव रोग, है ना। तो 3 प्रकार के, संक्रामक इन्फेक्टिव, है ना, नॉन इन्फेक्टिव और अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग को हम जेनेटिक डिसीज भी बोलते हैं, है ना। डिसीज मतलब रोग होता है। तो संक्रामक, असंक्रामक, अनुवांशिक, इसमें हम तीनों की पहले देख लेते हैं, है ना। होता है देखो, संक्रामक रोग वह रोग होते हैं जो एक दूसरे के छूने से फैलते हैं, है ना। देखो संक्रामक रोग एक दूसरे से छूने से फैलते हैं, जैसे सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है ना। जैसे जुकाम, है ना, जुकाम हो जाता है। टीबी, है ना, जुकाम टीबी, ऐसे जैसे जुकाम हो, टीबी हुई, या फिर और जैसे रहते हैं हैजा रहता है ना। तो ये सब हैजा रहता है। फिर उसके बाद वो छोटी माता, बड़ी माता, ये सब। असंक्रामक रोग, असंक्रामक वह रोग रहते हैं जो एक दूसरे के छूने से नहीं फैलते, है ना। जैसे कैंसर, है ना। देखो अगर एक को जुकाम होगा तुम खांसोगे दूसरे को हो जाएगा। अगर एक को टीबी है ना, वो तुम्हारे साथ रहता है तो तुमको भी टीबी हो जाएगी, है ना। वो खांस रहा है तो उसके जैसे हो जाएगा। अब चलो यहाँ पर ही मैं बता दूं, है ना, कि जो अपना फिलहाल चल रहा है कोरोना वायरस, वो संक्रामक है कि असंक्रामक है? अनुवांशिक रोग है। संक्रामक रोग में है, क्यों? क्योंकि एक दूसरे से फैल रहा है ना। अभी संक्रामक रोग में हम 5 टाइप पढ़ेंगे। तो कैंसर हो गया, है ना, इसमें आता है जोड़ों का मतलब जो दर्द होता है वो, जिसे हम बोलते हैं गठिया रोग, है ना। जो जोड़ों का दर्द होता है गठिया रोग होता है ना। फिर इसके बाद बहुत सारी डिसीज ऐसी रहती है जो छूने से नहीं फैलती। तो कैंसर हो गया, जोड़ों का दर्द हो गया, है ना। फिर दिल का दौरा, है ना, दिल का दौरा। देखो दिल का दौरा संक्रामक है क्या असंक्रामक है? बता। क्यों? क्यों किसी को दिल का दौरा पड़ा और उसके साथ तुम रहोगे तो उसको तुम्हें, है ना, दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। पर अगर टीबी है और उसके साथ वो खांसता रहा तो तुमको भी हो जाएगी, है ना। अगर कोई गुटखा तंबाकू खाता है उसके साथ रहोगे, कैंसर है, तो तुमको नहीं होगी, तुम नहीं खाते तो, है ना। पर थोड़ा टीबी वाले से बच के रहना। अब अनुवांशिक रोग, ऐसे रोग जो पीढ़ी दर चलते ही रहते हैं, है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा तो हम पढ़ेंगे सिंड्रोम्स, है ना। क्या पढ़ेंगे? सिंड्रोम्स, है ना, जो गुणसूत्र में फेर बदल हो जाता है, या कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। फिर इसमें आता है एनीमिया। एनीमिया, एनीमिया, एनीमिया क्या होता है? जो ब्लड की कमी से, क्या होता है? खून की कमी से। एनीमिया में क्या होता है? एनीमिया में ब्लड की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है ना। एक तो ये नॉर्मल एनीमिया, एक रहता है पर्नीशियस एनीमिया, है ना। एक तो एनीमिया नॉर्मल, है ना, जिसमें जो खून रहता है वो मैंने बताया था, कितना बताया था शिवपाल? 7 से 8 यूनिट रह जाता है ब्लड। और जो पर्नीशियस एनीमिया उसमें कितना रह जाता है? 3 से 4 यूनिट ही रह जाता है ना। हम यूनिट में मापते हैं। ये एक स्वस्थ मनुष्य में ब्लड कितना होता है? 5 से 6 लीटर, है ना। पर ये यूनिट है ना। तो 5 से 6 लीटर में से यहाँ पर कितना रह जाएगा? 3 से 4, और यहाँ पर कितना? 2 लीटर के बराबर हो जाएगा। पर्नीशियस मतलब एकदम सफेद झक हो जाता है। और एक और होता है ना, पर्नीशियस एनीमिया, एनीमिया। तो ये हो गए सिंड्रोम्स, एनीमिया और पर्नीशियस, ये हो गए अनुवांशिक रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है ना। जैसे ब्रिटेन की रानी को हीमोफीलिया रोग है ना, एक होता है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। इस रोग में क्या होता है? ये ब्रिटेन की रानी को आज तक उसकी पीढ़ी में चलता ही आ रहा है। हीमोफीलिया में क्या होता है? इसमें भी रक्त की कमी हो जाती है। पर रक्त में जो रहता है, हमारा जो रहता है ना
हीमोग्लोबिन लाल रंग का, उसकी कमी हो जाती है। वो क्या करता है, कार्बन जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है, तो ऑक्सीजन को ले जाने की उसकी स्पीड कम हो जाती है, इसलिए हीमोफीलिया हो जाता है ना। वो भी रक्त की कमी, तीनों है, एनीमिया, पर्निशियस और हीमोफीलिया, है ना, तीनों। तो अभी तो हमने इसको देखा कि संक्रामक रोग, असंक्रामक, अनुवांशिक। संक्रामक रोग वो रोग जो एक दूसरे के छूने से फैलते हैं, असंक्रामक रोग वो एक दूसरे से छूने से नहीं फैलते, जैसे दिल का दौरा, कैंसर, है ना। फिर अनुवांशिक रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, है ना। तो ये हो गए 3 प्रकार के रोग। अब इसमें से भी हम देखें, है ना, तो अभी तो हम आज अनुवांशिक रोग ही पढ़ेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे हम पहले। तो पहले संक्रामक रोग को देख लेते हैं, संक्रामक रोग होते हैं क्या है ना, एक दूसरे के, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो संक्रामक रोग रहते हैं ना, ये रहते हैं कितने टाइप के रहते हैं शिवपाल, बता। अभी भी 3 टाइप के ही, तो बता जितेन। 5 टाइप के होते हैं, है ना, 5 मैंने तीर बना दिए, तो 5 टाइप के, वैसे रियल में 5 टाइप के होते हैं, है ना। तो संक्रामक रोग 5 टाइप के। पहला टाइप का जो रहता है ना, वो होता है जीवाणु। जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया, है ना, जो बैक्टीरियल डिसीज रहती है, जीवाणु से होने वाले। फिर इसके बाद विषाणु, विषाणु मतलब वायरस से होने, वायरस डिसीज, है ना, जीवाणु से होने वाले, जैसे टीबी, हैजा, तपेदिक, पर्टुसिस, है ना, टिटेनिस, ये होता है, ये सब हो जाते हैं जीवाणु से। विषाणु से होने वाले रोग, चलो बताओ 3 रोगों के नाम बता दो, बताओ, तुमको याद होगा ना। फिर प्रोटोजोआ, विषाणु से होने वाले रोग, अरे अभी चल ही रहा कोरोना वायरस, है ना। फिर इसके बाद रेबिस होता है, रेब्डो वायरस होता है ना। फिर छोटी माता, बड़ी माता, ये क्या होता है, ये सब विषाणु से होने वाला रोग। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग सबसे फेमस, बताओ कौन सा रोग होता है प्रोटोजोआ से, बताओ। मलेरिया, है ना, मलेरिया होता है किससे, प्रोटोजोआ से, है ना। मलेरिया किससे होता है पहले बताओ, मच्छर के काटने से हुई, मादा मच्छर के, है ना। कौन सी मादा मच्छर होगी, माना एनाफिलीज, है ना। और एक और विषाणु से होने वाला रोग जिसे डेंगू बोलते हैं, है ना। डेंगू, डेंगू किससे होता है, डेंगू, अरे अभी तो बाद में देखना। डेंगू विषाणु है कि जीवाणु से होता है कि प्रोटोजोआ से होता है, देखो डेंगू होता है विषाणु से होने वाला, और ये मादा एजीएडी से होता है ना। और एक जीवाणु से, एक रोग, मतलब देखो मलेरिया बुखार है, डेंगू बुखार है, और एक और होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, टाइफाइड, है ना। ये देखो इसमें डेंगू में, है ना, और मलेरिया तीनों बुखारी है, पर ये मलेरिया प्रोटोजोआ रहा है, डेंगू विषाणु द्वारा है, और टाइफाइड, है ना, किसके, जीवाणु द्वारा, देखो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण, मतलब तीनों बुखार, तीनों बुखारी आता है, पर अलग अलग। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछ लेता। फिर हमारा अगला होता है कवक या फंगस से होने वाले रोग, है ना, कवक या फंगस से होना। और जो 5वां रहता है वो होता है नेमाटोड से होने वाले रोग, नेमाटोड। चलो नेमाटोड से होने वाला एक रोग का नाम बता दो, बाला या नारू रोग, यहाँ से नारवा रोग भी बोलते हैं। कवक फंगस से होने वाले रोग, है ना, जैसे डर्मेटाइटिस होता है, ल्यूकेमिया होता है, जो लेडीजों में सफेद पानी जाता है ना, वही ल्यूकेमिया, है ना। वो फंगस जो दांत खाद खुजली वाली होती है, वो सब इसी से होती है ना। तो 5 तरह के, देखो संक्रामक रोग, असंक्रामक, अनुवांशिक, ये 3 प्रकार के रोग होते हैं। फिर संक्रामक रोग भी 5 प्रकार, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक और नेमाटोड से होने वाले लोग। तो पहले हम अभी जो सबसे कम है हम पढ़ेंगे अनुवांशिक रोग, है ना। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे संक्रामक में तीनों प्रकार से होने वाले रोग, फिर पढ़ेंगे लास्ट में असंक्रामक रोग। नहीं तो ऐसा अनुवांशिक, फिर असंक्रामक, फिर संक्रामक, ये सब तीनों में से कुछ भी ले लेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं अनुवांशिक रोग। रुमाली आ गया। चलो अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक रोग में सबसे पहले हम देखो इसको पहले देख लेते हैं कि होता क्या, समझ लेते हैं। इसमें क्या रहता है, जो गुणसूत्र रहते हैं, है ना, मनुष्य में गुणसूत्र कितने रहते हैं, 46, है ना, 46। अब इसमें नर और मादा दोनों में देखो, जो नर रहता है मतलब मेल, और जो मादा रहती है मतलब फीमेल। तो जो नर में रहते हैं वो रहते हैं, है ना,
44 प्लस एक्स वाई, है ना, और जो मादा में रहते हैं 44 प्लस एक्स एक्स, है ना, ये रहते हैं। तो इनमें ही मतलब जो ये लास्ट वाले हैं इनमें फेरबदल हो जाती है ना, इनके या तो बढ़ जाएगी या कट जाएगी या फिर कट जाता है। तो सबसे पहले हम अभी इसमें लेते हैं अनुवांशिक रोग में, मतलब इनमें जो समस्या होगी, जो प्रॉब्लम आएगी, या तो जीन बदल जाएगा, है ना, या फिर क्या रहता है क्रोमोसोम बदलते हैं, इसमें गुणसूत्र बदल जाते हैं, या तो कट जाते हैं या बढ़ जाते हैं या आधा हो जाता है, उसी से रोग होता है। और ये रोग का कोई इलाज नहीं रहता, ये जन्म से ही रहते हैं या फिर जन्म के बाद भी होते हैं, है ना, तो इनका कोई इलाज नहीं रहता, बाकी दूसरे लोगों का हो जाता है। तो सबसे पहले हम अनुवांशिक रोग में लेते हैं क्राई टू चेट, या इसे क्राई केट भी बोलते हैं। बताओ इसमें क्या होता है, सिंपल पढ़ा था ना, मैंने बढ़ाया था, क्राई टू चेट या क्राई केट, है ना। देखो इसमें तुमको मैं फोटो भी दे दूंगा, फोटो भी आ जाएगी, वीडियो एडिटिंग करूंगा वहां पर। तो क्राई टू चेट या क्राई केट रोग में क्या होता है कि जो बच्चा रहता है, पहले तो हम देखते हैं कि जो ट्राइजोमी होती है, मतलब किस गुणसूत्र में गड़बड़ी होती है। तो जो 5वां नंबर का गुणसूत्र रहता है ना, कौन सा 5वें नंबर का गुणसूत्र, देखो ये मैं एक गुणसूत्र बनाता हूं, ये गुणसूत्र ऐसा, तो जो 5वां नंबर का गुणसूत्र है ना वो कट जाता है, मतलब कैसा रहता है, ये ऐसा आधा हो जाता है, मतलब गुणसूत्र क्या इंफॉर्मेशन ले जाते हैं, सूचना ले जाते हैं, तो जो 5वें नंबर का गुणसूत्र क्या हो जाता है, कट जाता है, इसलिए इसे क्राई केट, है ना। तो ट्राइजोमी कौन से गुणसूत्र होती है, 5वें नंबर की। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा रहता है ना, देखो क्राई टू चेट या क्राई केट, केट का मतलब होता है बिल्ली, है ना, केट का मतलब होता है बिल्ली। इसमें जो बच्चा है वो कैसे दिखता है, बिल्ली के बच्चे के समान, है ना, जो बच्चा है वो कैसे दिखता है, बिल्ली के बच्चे के समान। देखो इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो बिल्ली के बच्चे के समान होती है, तो जो रोता है, मतलब जब पैदा होता है ना, रात में रोता है, तो उसकी आवाज भी कैसे आती है, बिल्ली के बच्चे जैसे म्याऊं म्याऊं करती है ना, तो वैसे के वैसे रोता है, और उसका मुंह भी बिल्ली के बच्चे के समान रहती है, और उसके आंखें, देखो अपनी आंखें रहती है तो थोड़ी बीच में गोला गोला वहीं ज्यादा काला रहता है, बाकी काला नहीं रहती, उसकी पूरी आंखें बिल्ली के समान हो जाती है, एकदम काली, है ना। तो दिखता भी बिल्ली के बच्चे के समान, और रोता है तब भी वो बिल्ली के बच्चे के समान रोता है, इसलिए इस रोज को हम क्या बोलते हैं, क्राई टू चेट या क्राई केट, है ना। ऐसे बच्चे ज्यादा नहीं जीते भी हैं तो थोड़े दिन मर जाते हैं, है ना। तो इसमें बच्चे की आवाज कैसी आती है, बिल्ली के बच्चे के समान, है ना, और दिखते भी कैसा है, ये बिल्ली के बच्चे के समान, मुंह भी दिखेगा, है ना, बिल्ली के बच्चे के समान ही दिखेगा, है ना। तो रोने के बाद बिल्ली के बच्चे के समान या बिल्ली के बच्चे के समान ही दिखाई देगा उसकी आंखें भी। तो ये किसके कारण होता है, क्राई टू चेट या क्राई केट के कारण, है ना। तो ये समझ में आ गया ना, इसमें कुछ नहीं, बस एक क्वेश्चन पूछता है मेन कि सबसे पहले कि इसमें कौन से गुणसूत्र पर ट्राइजोमी होती है, तो 5वें, है ना। और इसमें क्या होता है कि बच्चा कैसे दिखा है, बिल्ली के बच्चे के समान, है ना। ये मिटेगा। अब हम अगला रहते हैं अनुवांशिक रोग में, है ना। अगला होता है डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, है ना। जो डाउन सिंड्रोम से रहता है उसमें क्या रहता है, इसमें जो 21 नंबर का गुणसूत्र रहता है ना, मतलब अगर 1 2 3 4 ऐसे चले तो जो 21 नंबर के गुणसूत्र पर क्या होता है, एक गुणसूत्र और बढ़ जाता है ना। देखो 21 नंबर के गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र और बढ़ जाता है, मतलब हमारे होते कितने हैं 46, और एक और बढ़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 47, मतलब जो जिसको डाउन सिंड्रोम से है वो कैसा हो जाएगा, उसके गुणसूत्र की संख्या कितनी, एक बढ़ जाएगी, मतलब ट्राइजोमी किस पे होगी, 21 नंबर पे, है ना। डाउन सिंड्रोम से 21 नंबर पे। इस पे क्या होता है कि जो बच्चा रहता है ना, जो भी बच्चा रहता है वो कैसा रहता है, मंद बुद्धि, है ना, मंद बुद्धि मतलब वो ऐसा रहेगा जिसका आईक्यू मतलब 25 से 30 रहेगा, है ना, उसका आईक्यू 25 से 30 रहेगा, मुंह से लाल टपकती रहेगी, है ना, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसे ही वैसे घूमता रहता है, कुछ भी करे ऐसे मुंह लटका लेता है ना। देखा होगा तुमने, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो राजेश है ना नाई, उसके देख लेना, उसका छोरा वैसा ही है
है ना। तो उनको कुछ समझ में नहीं आता, बहुत बड़े भी हो जाते तब भी बच्चे जैसे ही रहते हैं, मुंह से लार टपकती रहती है, कपड़े वपड़े कुछ ध्यान नहीं देते, है ना, बहुत भोले दिखते हैं। तो इसमें जो डाउन सिंड्रोम से होता है उसमें 21 गुणसूत्र पे ट्राइसोमी, और बच्चे कैसे होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, मतलब भोले टाइप के रहते हैं, है ना, और उनको कुछ भी लार वार निकल रहती है, कपड़े वपड़े भी गीले रहते हैं, नंगे पुंगे ऐसे घूमते रहते हैं, तो होता है ट्राइसोमी, है ना, डाउन सिंड्रोम से पे। इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बच्चा कैसा होता है, मंद बुद्धि, है ना, नंगे पुंगे घुटते रहता है और मंद बुद्धि रहता है, और उसका आईक्यू जो रहता है, वो जो आईक्यू रहता है 25 से 30, मतलब अगर तुम उसको कोई क्वेश्चन पूछोगे तो बता नहीं पाएगा, बच्चे के जैसे ही रहता है ना। फिर अगला आता है, इसे में हम लेते हैं एडवर्ड सिंड्रोम्स। एडवर्ड सिंड्रोम, है ना, एडवर्ड सिंड्रोम्स। जो एडवर्ड सिंड्रोम्स रहता है इसमें जो 18 नंबर का गुणसूत्र रहता है ना, कौन से नंबर का, 18 नंबर का गुणसूत्र। इसमें क्या होती है, एक गुणसूत्र बढ़ जाती है, मतलब ट्राइसोमी हो जाती है। अब इसमें 46 रहते हैं, एक बढ़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 47, है ना, मतलब इसमें भी क्या हो रहा है, गुणसूत्र बढ़ ही रहा है ना। तो कौन से नंबर के गुणसूत्र बढ़ रहा है, 18 नंबर पर और 47। इसमें क्या होता है, इसमें जो मुंह रहता है ना, इसका जो मुंह रहता है वो कैसा हो जाता है, बंद हो जाता है, या कैसा रहता है, छोटा रहता है ना, मतलब एकदम छोटा मुंह होगा, वो लड्डू नहीं खा पाएगा, है ना। जैसे किसी के मुंह कितना रहता है, बहुत बड़ा रहता है, पूरा मुंह फाड़ देते हैं, है ना, पर इसमें क्या रहेगा, इसका मुंह छोटा रहेगा, वो लड्डू नहीं खाएगा, मतलब एक ऐसा रहता है ना, उसको बोलने में भी ज्यादा दिक्कत आएगी। और ऐसे ये भी बच्चे भी हैं, ये भी ज्यादा दिन तक जीते नहीं, है ना। एक तो मुंह छोटा रहता है, दूसरी बात उसका सिर रहता है चांद के समान, मतलब बाल बाल नहीं रहते, और सिर बहुत बड़ा रहता है, मुंह छोटा रहता है, ये इस तरह सा इसमें रहता है ना। तो इसमें और समझ में आएगा, वो उसमें रहता है ना कॉमेडी में छोटू दादा, है ना, वो एक छोटू दादा रहता है, उसके साथ ही एक रहता है, उसका मुंह छोटा सा रहता है ना, तो वहां देख लेना, अच्छे समझ में आएगा। तो इसमें जो मुंह कैसा रहता है, छोटा रहता है, और मंद बुद्धि ये भी रहते हैं, मतलब इनका भी ज्यादा दिमाग नहीं चलता, है ना, यहाँ पर जितने भी रहेंगे वही। तो एडवर्ड सिंड्रोम में कौन से गुणसूत्र 18 नंबर के क्या होगा, मुंह छोटा होगा, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोगनेता, माइक्रोगनेता, है ना, इसको हम बोल देते हैं मुंह छोटा रहता है, माइक्रोगनेता, मतलब इसमें मुंह छोटा हो जाता है, और छोटा असर का मतलब उसे बड़ी बड़ी चीज खाने में दिक्कत होगी। अब हम देखते हैं अगला सिंड्रोम्स, एडवर्ड हो गया ना। यस सर। अब अच्छा आएगा, है ना, जिसका नाम है पटाउ सिंड्रोम्स, पटाउ सिंड्रोम्स, है ना। देखो ये होता है जो ट्राइसोमी होती है, 13 नंबर के गुणसूत्र पे एक बढ़ जाती है, मतलब इसमें भी अब गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, है ना, 47 हो जाएंगे। पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है, देखो ये पटाउ सिंड्रोम से इसमें ट्राइसोमी जो होगी, मतलब ऐसा पूछा होंगे पटाउ सिंड्रोम में कौन से गुणसूत्र पर ट्राइसोमी होगी, या हिंदी में बोलेंगे एकाधी सूत्रिता कौन सी होगी। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा ये हो जाएगा, 13 नंबर पे एकाधी सूत्रिता या ट्राइसोमी, जब एग्जाम में पूछेंगे तब। अब इसमें क्या होता है, जो मतलब पटाउ सिंड्रोम रहता है, इसमें तुमने देखा होगा, मैं तुमको बता देता हूँ, ऐसा तो मैं चित्र में दे दूंगा, ये है ना होठ रहता है, तो जो ऊपर का होठ ये रहता है, ये ऐसा फटा रहता है ना। इसमें क्या रहता है, पटाउ सिंड्रोम में मतलब बचपन से ही ऐसा रहता है, यहाँ का होठ रहेगा ना, ये फटा रहता है इसमें, इसलिए इसका नाम है पटाउ सिंड्रोम्स। और देखो इसके भी जो रहेगा ना, वो भी वैसा ही आदमी रहेगा, एकदम भोला भोला रहेगा, है ना, और सीधा साधा रहेगा, मतलब ज्यादा उसका आईक्यू उसका भी नहीं रहेगा। अभी हमने जितने पढ़े ना उसमें ऐसे ही दिखेंगे, उनका आईक्यू लेवल बहुत कम रहता है, या फिर बड़े हो जाते हैं तब भी बच्चे जैसे ही रहते हैं। तो पर इसकी मेन पहचान है कि इसका ऊपर का होठ फटा रहता है ना, बहुत जगह देखा होगा, गाँव वाँव में रहते हैं। तो पटाउ सिंड्रोम में क्या रहता है कि ऊपर का होठ फटा रहता है, और इसमें ट्राइसोमी किससे रहती है, 13 नंबर के गुणसूत्र पे, है ना। समझ में आ गया। अभी हमने कितने पढ़ लिए, 4 सिंड्रोम से पढ़ लिए, है ना। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, क्राइकेट या क्राइडुकेट। तो उसमें क्या होता है, बच्चे बिल्ली के बच्चे के समान आवाज आती है ना। फिर हमने पढ़ा था कौन सा, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम से क्या होता है कि जो बच्चा रहता है उसका आईक्यू लेवल कम रहता है, मंद बुद्धि रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। फिर हमने पढ़ा था एडवर्ड सिंड्रोम्स, है ना। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या रहता है कि
पहले तो उसका हमें ध्यान रखना है कौन से गुणसूत्र पे होती है ना। तो 18 नंबर के एडवर्स है ना, तो उसमें भी क्या रहता है कि जो बच्चा का मुख रहता है वो छोटा हो जाता है, माइक्रोगोनेता बोलते हैं। और हमने अभी चौथा पढ़ा पटाऊ सिंड्रोम से, है ना, इसमें होठ फट जाता है। तो इसकी एक एक पहचान है और गुणसूत्र कितना होगा 13 नंबर। मतलब देखो ऐसा याद कर लेना 5, 21, 13, नहीं तो इसको कर लेना 13, 21, है ना। तो 5, 13, 21 और यहाँ 18 और 21 ऐसे कर लो, नहीं तो फिर आगे पीछे कर लो, ये हो जाएगा, है ना। टाइपकेट, है ना, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और ऐसा। अब हम अगला पढ़ते हैं, है ना, सिंड्रोम्स, जो सबसे ज्यादा मेन रखता है। अगला सिंड्रोम से हमारा बनोगे इसका टक्कन का हो गया। चलो उससे ही ले लेते हैं। क्लाइने फिल्टर सिंड्रोम्स क्या है? क्लाइने फिल्टर सिंड्रोम्स, है ना, नाम लिखा हुआ आ जाएगा। क्लाइने फिल्टर सिंड्रोम से मैं बोल भी देता हूँ। तो जो क्लाइने फिल्टर सिंड्रोम से रहता है, इसमें गुणसूत्र कहते रहते हैं, है ना, ये जो संबंधित है ये नर से संबंधित है ना, 44+XY, है ना, ये रहते हैं। तो देखो क्लाइने फिल्टर सिंड्रोम से में क्या रहता है कि जो नर में है उसमें मादा के लक्षण आने लग जाए, मतलब आदमी कैसा हो जाएगा, औरतों के लक्षण, है ना। तो इसमें कौन से गुणसूत्र बढ़ेगा? X गुणसूत्र की बढ़ जाएगी, है ना। तो मतलब आप कितने हो जाएंगे? 47। देखो X किसका घातक रहता है? मादा का। तो जो ऐसे नर रहते हैं वो कैसे हो जाते हैं? मादा की तरह लक्षण दर्शाने लग जाते हैं। मतलब वो क्या होगा, धीरे धीरे बालियां पहनने लग जाएंगे, है ना, फिर लड़कियों की तरह साथ रहने लग जाएंगे, और ज्यादा लड़कियों के साथ रहे, है ना, कपड़े भी वैसे ही पहनने लग गए वो। तो उनमें क्या होगा, और X गुणसूत्र की संख्या और ज्यादा रहने लग गया उनके साथ, उनके जैसे ही बोलने लग गया, है ना, बहुत सारे रहते हैं और बनेगा। तो जब X गुणसूत्र की संख्या जब बढ़ती जाएगी उसके, जब ज्यादा वैसे ही गुणसूत्र, है ना, मतलब लिपस्टिक विपस्टिक सब लगाने लगे, तो उसमें क्या होगा कि वो नर कैसा हो जाएगा, मतलब वो बच जाएगा हमारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, किन्नर बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा वो? किन्नर। मतलब वो नर, पहले नर था पर उसमें X गुणसूत्र बढ़ते बढ़ते गया तो क्या हो गया? किन्नर बन गया, है ना। फिर वो नर मादा में चेंज हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है? ये X गुणसूत्र की बढ़ने के कारण। और इस रोग को क्या बोलते हैं हम? क्लाइने फिल्टर सिंड्रोम से, मतलब नर मादाओं के लक्षण दर्शाने लग जाता है, मतलब लेडीज की तरह वो दिखने लग जाएगा, कपड़े पहनने लग जाएगा, वैसी हरकत। इसलिए ज्यादा लेडीज उनके पास नहीं रहना चाहिए, है ना, नहीं तो गुण आते जाएंगे, X गुणसूत्र बढ़ता जाएगा। फिर अगला होता है हमारा टर्नल सिंड्रोम्स, है ना। कौन सा होता है? टर्नर सिंड्रोम्स। टर्नल सिंड्रोम्स, देखो टर्नल सिंड्रोम्स में क्या होता है कि ये इसमें जो 44+XX, मतलब ये किससे संबंधित है? मादा से संबंधित। टर्नल सिंड्रोम्स में क्या होता है कि जो मादा में है, मतलब क्या रहता है, एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, X+0, है ना, मतलब मादा में एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। तो ऐसी मादाएं कैसी रहती है, मतलब एकदम दुबली पतली रहेगी, है ना, उनके जो जननांग है वो विकसित नहीं होंगे, और उनका जो टाइम पीरियड रहता है वो भी नहीं आएगा, मतलब उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी नहीं आएगी, है ना, जननांग अविकसित रहेंगे, उनका कद छोटा रहता है या फिर दुबली पतली दिखाई देती है ना। तो ऐसी लड़की शादी मत करना। तो टर्नल सिंड्रोम में, है ना, क्या रहेगा, क्योंकि वो उसका टाइम पीरियड नहीं आएगा तो वो जनन क्रिया नहीं करेगा, उसके जननांगी भी अविकसित रहेंगे। तो टर्नल सिंड्रोम में क्या रहता है, मादा बंद हो जाती है। हम क्या बोलते थे इसको? बांझ, है ना, बांझ। मादा कैसी हो जाती है? बांझ हो जाती है ना। तो हमने ये सिंड्रोम से पढ़े कितने? 6, है ना। सबसे पहले हमने क्राइकेट, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, है ना, फिर क्लाइनेफिल्टर और टर्नल सिंड्रोम्स। तो ये सिंड्रोम्स हमने 6 पढ़े। अब इसके अलावा भी होता है 2, सुपर मेल और सुपर फीमेल, है ना। तो इसमें जो रहता है सुपर, पहले मेल फीमेल ले लेते हैं, सुपर फीमेल,
है ना। सुपर फीमेल, इसमें क्या होता है कि जो मादा रहती है ना, सुपर फीमेल है, इसमें मादाओं में मादाओं के लक्षण ही आ जाएंगे। मतलब क्या रहता है, अरे मार्कर 44 प्लस x और x, मतलब इसमें मादा में मादा के लक्षण आ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सुपर फीमेल, है ना। मादाओं में मादा के लक्षण आना जिसे बोलते हैं सुपर फीमेल। इसमें क्या होता है कि ऐसी लेडीज कैसी रहती है, झगड़ालू प्रवृत्ति की रहती है। मतलब हर गांव में ऐसी एक न एक औरत रहती है जो खतरनाक, जिससे सब पूरा गांव डरता है ना। क्यों? क्योंकि उसमें मादा में ही मादा के लक्षण, मतलब वो हर गांव में लड़ाई करती रहती पूरे गांव में, उसको देखकर पूरे गांव की औरतें डर जाती है ना। पहले पानी भरने जाती थी और एक औरत ऐसी रहती थी जिसको देखकर पूरा हट जाते थे, लोग भग जाते थे, है ना। लड़ाई झगड़े करती है, अब समझ ही जाते थे कि वो आई। पर कभी कभी ऐसा होता वो नहीं, उसके छोरी को बेच देती थी। उसकी छोरी भी तो वैसी ही रहती है ना, जैसा बीज वैसा ही, है ना, पेड़ होता है, तो वैसे ही बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है कि सुपर मेल मतलब नर, मादा में मादा के लक्षण बन जाना, मतलब एकदम खतरनाक रहती है ना। ज्यादा गांव में अगर ऐसी औरत को देखना हो तो उसकी भूरी भूरी आंखें रहती है ना, कांजराइली बिल्ली टाइप की बोलते हैं ना वो, उसके बाल घुंघराले रहेंगे और उसकी हाइट कुछ ज्यादा ही रहती है ना, खतरनाक रहती है। ज्यादातर में देखिए गोरी औरतें ऐसी रहती हैं, फिर बहुत ज्यादा काली, ज्यादा सबसे ज्यादा गोरी रहती है वो, या बहुत ज्यादा काली रहती है वो, दोनों ही सुपर मेल है, सुपर फीमेल रहती है। उनके बाल घुंघराले रहते हैं, है ना। और अब हम देखते हैं सुपर मेल, मतलब इसमें क्या होगा, 44 प्लस XY, मतलब इसमें वाई गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है ना। ये वाई गुणसूत्र नर के लिए जिम्मेदार रहता है। कभी कभी, है ना, 25-30 साल के बाद इस वाई गुणसूत्र की संख्या बढ़ती है। कैसे बताऊं, क्यों? हर में बढ़ती है इसकी, पर एकदम से ये बढ़ जाती है तो ज्यादा दिक्कत होती है। मतलब वो कैसा हो जाता है, अपराधी पर, मतलब नर में ही नर के लक्षण आ जाता है ना। ऐसे जो व्यक्ति रहते हैं सुपरमेन, मतलब उनकी हाइट ज्यादा रहती है, एकदम बॉडी बिल्डर रहते हैं, घुंघराले बाल रहते हैं और जन्म से अपराधी प्रवृत्ति के रहते हैं, है ना। देखा होगा साउथ के गुंडे उंडे, है ना, वो वैसे ही। तो इसमें क्या रहता है, ये जो वाई गुणसूत्र हमारा रहता है ना, ये हमारे जो कान पे बाल आते हैं ना, है ना, किसी किसी को आते हैं, बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, जो कान पे बाल आते हैं वो उसके लिए भी जिम्मेदार होता है वाई गुणसूत्र, है ना। तो सुपर मेल सुपर फीमेल मतलब नर में ही नर के लक्षण आ जाना। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति करेंगे, बाल बड़े बड़े घुंघराले रहेंगे, है ना, हाइट 6 फीट की ज्यादा, एकदम पहलवान जैसे दिखेंगे। तो ये हमने कितने देख लिए, 8 अनुवांशिक रोग। तो आज हमारे अनुवांशिक रोग आज खत्म हो गए, है ना। इनको आराम से समझना और देखते हैं। देखो वीडियो चल रहा है, रुक गया था, रोक दे, मारकर खत्म।